पाठ 20। लो फिर आ गई परीक्षा। बच्चों, परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं। इसके लिए प्रस्तुत है परीक्षा काल में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेंगी। तनाव मुक्त रहें। परीक्षा जीवन में आगे बढ़ने की एक कसौटी है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसे भयभीत होने की बजाय इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें। किसी ने सच ही कहा है, डर के आगे जीत है। सचमुच, जिस दिन आप अपने अंदर के डर से आगे बढ़ जाएंगे, आप जीत जाएंगे। डर या भय भी ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का हिस्सा है जैसे कि हंसी और प्रसन्नता। यह बस भावनाओं का, मानसिक उद्वेगों का व्यवहार पक्ष है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भय को अपने अंदर जगह देते हैं या प्रसन्नता को। परीक्षा काल में ही नहीं, जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, खूब पढ़ाई करें, पर इसका ध्यान रखें कि वह तनाव न बन जाए। जब आपको लगे कि पढ़ाई की बजाय तनाव बढ़ रहा है, तो मन को दूसरी दिशा में लगाएं। पानी पिएं, टीवी पर हल्के फुल्के मनोरंजन के कार्यक्रम देखें, अखबार पढ़ें, दोस्तों से बातचीत करें। छोटे भाई बहन के साथ खेलना भी अच्छा विकल्प हो सकता है, पर ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर तनाव को अपने पास न आने दें। समय प्रबंधन। ऐसे समय में जबकि आपके पास काम ज़्यादा हो, पढ़ने के लिए बहुत सारे विषय और किताबें हों, आप समय को बांट लें। प्रत्येक विषय और पुस्तक के लिए समय सुनिश्चित करें। जिस विषय में आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, उसके लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा समय रखें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जिस विषय में आपका अध्ययन पूर्ण है उसे छोड़ दें। जिस विषय में आप पारंगत हैं, उस विषय के लिए भी समय रखें। जिस विषय में आपकी रुचि है, उस विषय के साथ दूसरे उन विषयों के लिए भी पर्याप्त समय निर्धारित करें जो आपको नीरस लगते हैं। समय के इस बंटवारे में आवश्यक है कि आप सोने, खेलने और परिवार के सदस्यों के साथ बैठने के लिए भी पर्याप्त समय रखें। परीक्षा की तैयारी। परीक्षा की तैयारी आपको परीक्षा से कम 2 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। परीक्षा के दिनों में किया गया अत्यधिक अध्ययन एक तरह से बाधक बन जाता है और गड़बड़ी ही पैदा करता है। इस प्रकार के अध्ययन से बचें। परीक्षा की तैयारी में सबसे अहम होता है पूरे 3 घंटे लिखने का अभ्यास। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को आते तो हैं सभी प्रश्नों के उत्तर, लेकिन वह पूरे 3 घंटे लिख नहीं पाता। वह थकने लगता है। उत्तर पुस्तिका में अंतिम प्रश्न या तो छूट जाते हैं या फिर उनके उत्तर बहुत छोटे होते जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आपको चाहिए कि परीक्षा से पूर्व पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को निश्चित समय सीमा में हल करने का प्रयास करें। सैंपल पेपर्स भी इसमें सहायक हो सकते हैं। सैंपल पेपर्स को निश्चित समय सीमा में हल करने का प्रयास करने से आप लिखने का भी अभ्यास कर लेंगे और विषय वस्तु की तैयारी भी हो जाएगी। एक बात और, अभ्यास के लिए ये 3 घंटे भी आप वही निर्धारित करें जो आपकी परीक्षा का टाइम टेबल होता है, अर्थात सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक का। इससे आपकी जैविक घड़ी, बॉडी क्लॉक सुचारू रूप से काम करती रहेगी और परीक्षा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही परीक्षा के दिनों में एकदम से नए विषय अथवा अध्याय को पढ़ने से बचना चाहिए जिन्हें कि पूरे साल आपने नहीं छुआ है। इसकी बजाय आप उन पाठों और अध्यायों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिनकी आपने पूरे साल पढ़ाई की है। इस समय यह आवश्यक हो जाता है कि आप उन्हीं अध्यायों और पाठों का रिवीजन करें। अपने सहपाठियों के साथ पढ़ी हुई सामग्री का आदान प्रदान भी सीखने और समझने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। परीक्षा कक्ष में। परीक्षा कक्ष में परीक्षा आरंभ होने से पहले पहुंचे। इससे आप अपनी जगह सुनिश्चित करके आराम से बैठकर मानसिक रूप से तैयार हो सकेंगे। कलम व सहायक सामग्री, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स आदि साथ रखें। हमेशा अच्छी और 2-3 कलमें साथ में रखें। यदि किसी कारण से एक कलम चलनी बंद हो जाए
तो दूसरी काम दे सकेगी। प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसे अच्छी तरह से कम 2 बार पढ़ें। इसके बाद प्रश्न और उसके निर्धारित अंकों के हिसाब से समय निश्चित कर लें। प्रत्येक प्रश्न को पर्याप्त समय दें। किसी भी प्रश्न पर अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। आपके द्वारा दिए गए उत्तर सटीक होने चाहिए। किसी भी उत्तर को अनावश्यक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर जितना सीधा और सरल होगा उतना ही प्रभावी होगा। डायग्राम, चित्र, ग्राफ, आंकड़े आदि आपके उत्तर को प्रभावी बनाएंगे। तैयारी के समय से ही उनका ध्यान रखें और परीक्षा कक्ष में उनका पूरा उपयोग करें। यदि आप अपने उत्तर में कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो उसका स्रोत सोर्स अवश्य लिखें। स्वास्थ्य संबंधी बातें। परीक्षा और उसके पहले का समय तनाव और अनियमितता का होता है। देखा जाता है कि आप लोग पढ़ने के चक्कर में खाना पीना, सोना सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सेहत का पूरा ध्यान रखें। अगर परीक्षा के दौरान तबीयत खराब हो गई तो परीक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लें। परीक्षा कक्ष में भी आवश्यकता अनुभव हो तो पानी अवश्य पिएं।